The profession of police in Pakistan is considered to be very full of corruption. And how Allah enabled one police officer to accept Ahmadiyyat, especially through the remarkable character, spiritually and otherwise, by two of our prisoners held by Ziaul Haq and were sentenced to death. I request DSP Mian Fahimi Ahmed Saab to kindly let us know that how he accepted Ahmadiyyat. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. जैसा कि सदर साहब ने मेरे बारे में आपको बताया और अक्सर लोग मुझे आप में से जानते भी हैं, कईयों ने मेरा नाम भी सुना होगा। मैं जेल डिपार्टमेंट में जब जॉब की तो उससे पहले मैं इस मुल्क में आया 1981 में। सच वो है कि मैं बहुत अय्याश आदमी था और इस हद तक एक मरतबा ज़िंदगी में मुझे मस्जिद जाने का इत्फाक हुआ अहमदी होने से पहले। तो मेरा खुदा जानता है कि मैंने ये खुदा ताला से ये कहा था कि अल्लाह मैं शुक्र कर मैं मस्जिद चाहिए, कोई झूठ नहीं है। मेरा ख़ानदान भी कुछ लोग अहमदी हैं, मेरे दोस्त भी जानते हैं मैं क्या हूँ, मेरा रवैया क्या था, मेरा एटीट्यूड क्या था, मैं गुस्से वाला या जो भी। 1992 में मेरी ट्रांसफ़र होती है कसूर से फैसलाबाद सेंट्रल जेल। मेरी इन बातों के गवाह शेख रफीक साहब बैठे हुए हैं और भी चंद मेरे बड़े अच्छे दोस्त यहाँ बैठे हैं जो ये आपको बताएंगे। तो जब हम लोग किसी भी शहर में ज़िले में ट्रांसफ़र होते हैं तो हमें बताया जाता है वहाँ की इंतज़ामिया के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के कैदियों के बारे में, वहाँ के सब इवन के पूरे ज़िले के बारे में बताया जाता है कि कौन क्या है कौन क्या नहीं। अब जब मैं फैसलाबाद सेंट्रल जेल गया तो मुझे बताया गया कि इस जेल में 26-2700 कैदी हैं और दो ग्रुप हैं जो इंटरनेशनल लेवल के। एक जो ग्रुप है वो अहले तशरीह से शिया है और एक ग्रुप मरज़ई कहते थे उन्हें, अब अहमदी में कहता हूँ, लेकिन जो वो कह रहे थे मैं आपको बताऊं। एक मरज़इयां दा काफिरा दा, ठीक है जी। और फिर एक बात मुझे ये बताई गई कि शिया जड़े ने वो पैसे देंगे ने तो मरज़ई पैसे नहीं देंगे। वो भी मरज़ई पैसे क्यों नहीं देंगे? अच्छा देख लेंगे। अब चूंकि पता है आप सबको कि इसमें कोई शक नहीं, हर रोज़ अखबारों में टीवी में तज़किये भी आप देखते हैं कि पाकिस्तान में करप्शन जो नहीं करता आज वो खुदकुशी करता है। जैसे 30 साल पहले जो करप्शन करता था वो खुदकुशी करता था, ये बात आप सबको पता है। तो मेरा भी ईमान सिर्फ पैसे पे थे और किसी बात पे नहीं था। अब मैंने तहिया किया कि मैं इन लोगों से पैसे लूंगा, क्यों नहीं देंगे ये। खैर आहिस्ता आहिस्ता हमारी सलाम दुआ मैंने जान के इस अलियास मुनीर साहब से रखी कि मैं अब इनसे पैसे कैसे लेने हैं। ये नहीं कि अब मैं अहमदी हूं तो मैं इनकी तारीफ करूं, गलत बात, लेकिन मेरा ईमान है, मैं ही नहीं पूरे डिपार्टमेंट, मेरा पूरे पाकिस्तान का डिपार्टमेंट ये कहेगा कि ये दो कैदी जिन्होंने जेल काटी है ऐसी जेल कभी कोई ना काटेगा और ना किसी ने काटी है। बहुत अच्छे तरीके से हमारे मेयार के मुताबिक जिंदगी में हमें इनसे कभी शिकायत ना हुई। बहरहाल तलक होते गए जब, तो अब मैं थोड़ा सा आगे जब बढ़ा तो इन्हें जब मुलाकात करने के लिए लोग आते थे बाहर के मुल्क से, जैसे नसीम मेहदी साहब आए तो जर्मनी के अमीर साहिबान जितने भी आए, मेरी इनसे सलाम दुआ होनी, मैंने इनको अपने घर बुलाना। रबुआ का जो फासला था उस वक्तों में तो कभी कभी 5-5, 6-6 घंटे लग जाते थे
ट्रैफिक अगर जाम हुई है तो अपने घर गया, टॉयलेट इस्तेमाल किया, चाय शाय पिलाई, तो मैं बड़ा खुश होना सा। इन्होंने टोपियां पाइया, दाड़ियां रखियां, तो जो मैं जफ्फी पानी तो जजाक अल्लाह कहना, वो मैं कहना मैं पैसे दो, जजाक अल्लाह तुहाडा, मेरा तो नहीं। पागल मैं तुहानू चावा प्या रहा, तुसीं अजीब शरीफ आदमी बई। अच्छा, वो जिसने मैंने पता लगना ना कि बड़ा आदमी आया है, मैं बिस्कुट के नाल निमको भी रख देना सा। वो बड़ा अजीब सिचुएशन। शेख रफीक साहब गवाह ने इस चीज दे, उन्हें पता है सारा, बाकी और बड़े लोग, कि यार तुसी मैनू अजीब पासे लाया है, तुहाडियां टोपियां दाड़ियां देख देख के पागल हो गया, तो मैं जो बंदा मैनू टोपी दाड़ी नाल की कर से, मेरा तो ईमान तुहाडा जज़ाक अल्लाह, तो मेरा पैसा अल्लाह है। नौज़ुबिल्लाह, ये मतलब जो ईमान है। और आज भी कई लोग ऐसे हैं, ये हकीकत है कि मैं अभी भी पिछले दिनों में एक बंदे की बैच करवाई है, शायद आपको पता है, खुदा के फजल से इधर आके अभी भी एक दो बंदे मेरे पास आ रहे हैं जो मैं अपने या मुरब्बियान साहब को पता है कि उनके पास लेके जाता हूं, कि उन्हें ABC भी नहीं पता इस्लाम का, और मुझे भी नहीं पता था। बात बढ़ती गई चलते चलते। अब एक दिन क्या हुआ कि आप शायद लोगों को पता है कि हमारी जेल की जो दीवारें हैं ना, इस पे आयत कुरान की आयतें, इकबाल ज़री और अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं। कुछ दिन बाद, कोई 2-4, ये मतलब मुख्तसर सुना रहा हूँ, कुछ महीनों बाद कमिश्नर साहब फैसलाबाद, रियाज साहब थे, वो आए, और DIG साहब, मेरे सुमरन साहब, मैं, हम राउंड पे जब गए तो कमिश्नर साहब रुक गए। अब मुझसे कहा गया कि जी आप MD क्यों हुए और कैसे हुए ये बताया जाए। तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि मैं MD नहीं हुआ, मैं जिद में MD हूं। और जिद क्या है कि मैंने इनसे रिश्वत लेनी है, और कोई बाई गॉड में MD नहीं हुआ, खुदा जानता है मैं बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा, अब क्या हुआ सर, जब कमिश्नर साहब आए तो राउंड पे जब अंदर गए तो वो रुक गए। उन्होंने कुरान की आयतें लिखी, तो उन्होंने कहा कि ये कुरान की आयतों में ना कुछ मतलब गलत लिखी हुई है, जेर जबर जो भी है। तो वहां रुके, उन्होंने कहा कि जी बुलाएं। हमारी जेलों में जो कैदी होते हैं उन्हीं को ये मौलवी बना देते हैं, चाहे वो कत्ल के जुर्म में है, चाहे वो डकैती में, और उन्होंने सिर दर्द है, साडा कोई तल्लक नहीं, कि तुसी जड़ा मर्जी मौलवी ना रख लो। इलियास मुनीर साहब को इस बात का मुझे यकीन है कि इल्म होगा, मैं भी कि वो भूल चुके हों, लेकिन नहीं भूले होंगे। मैं जो भी बातें करूंगा इसके गवाह हैं, यहां कई लोग बैठे हुए, और जब ये MTA पे आएगा तो बहुत से लोग गवाह हैं। उस वो कैदी जब आया तो उससे पूछा गया कि यार ये इसमें खराबी है और तुम्हें नजर नहीं आई। तो उसने उन्हें कहने की बजाय मुझे साइड पर ले जाके कहा कि मियां साहब मैं तो गल दसा, मैनू तो कुछ पता ही नहीं है ना, इत्थे एक बंदा है वे। तो मैं क्या दस है जड़ा बंदा है। उन्हें कहा जी एक बंदा है तो मरजई काफिर असीं उन्हें कहने, पर उन्हें बड़ा कुरान से बुरा असल जी। मतलब परेशान हो गया मैं कि असी मतलब मैं काफिर समझना, तुसी सारे असी काफिर समझने हैं, और एक बंदा जेल के विच गल कर रहा, और इमाम मस्जिद भी अपने आप को कहलाता है, और एकदम वो कह रहा कि जी सानू नहीं इलम, इलियास मुनीर जड़ा है उन कुरान से बड़ा बुरा असल है। मैं थोड़ा जिहा स्ट्राइक होया कि यह शख्स की है। हुण मैं थोड़ा जिहा होर इन्हां नाल तल्लक रखने की कोशिश करनी शुरू कर दी। जू वक्त गुजरता गया तो मैं एक दिन एवं कहता, मैंने कहा इलियास साहब हूँ मैं इन्हों की इज्जत भी करनी शुरू करती, गुस्सा ज्यादा इज्जत थोड़ी, कि पैसा लभदा कोई नहीं तो इज्जत कराई जा रहे हैं। आहो ईमानदार की गल है, पैसे नाल ही गेम होंदी है पाकिस्तान। जो पैसा नहीं है तो असीं पागलों तुहाडी सलाम दुआ करनी है, और खास तौर पर साडा डिपार्टमेंट। और मैं कहा की तुसीं MD उमदी लगे रहंदे हो, MD किवें हुंदा है? तो कहते तुसीं मियां साहब MD नहीं हो सकते। मैं 24 घंटे शराब पीता था, कोई शक नहीं, सबको पता है। और दिन के वक्त मुफ्ती शराब सी, पैसा लभदा नहीं। टू बी फ्रैंकली मैं गल्लां करा, हर ऐप में खुद ही समझ लो कि जेडे पंजो शरई ऐप ने फ्री ने सन, और बेहिसाब जिन्हां दा हिसाब ही कोई नहीं। चलो मैं हूँ शराब पी के, जिससे उन्होंने कहा तू नहीं MD हो सकता, तो एवं रात को जरा मैं ज्यादा पी ली, सूई अड़ गई,
ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਡਾ ਛਿਲਤਰ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਉਤੋਂ ਕਾਫਰ, ਉਤੋਂ ਟਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੜੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਐਮਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੈ ਦੇਖ तेरे मैं सुबह करता की। ये खुदा को जान देख के कुरान मजीद पे हाथ है, एक लफ्ज झूठ नहीं बोलना। अब यकीन कोई करे या ना करे। और मेरा दिमाग से खराब होया कि बंदा किस है यार, बट नॉनसेंस। मैनू कोई सुना रहा है कि तू एमडी नहीं हो सकता, तू फलां नहीं हो सकता, तो मैं होके दिखावांगा। तो जो मैं तो जावा गुस्सा खाने की बजाय मुझे थोड़ा सा और प्यार बढ़े, मुझे नहीं पता कैसे। अच्छा, अब कुछ वक्त गुजर गया। अब पाकिस्तान में ये आलम है, लोगों को पता है कि वहां एक बंदे ने एमडी होना होता है ना, तो सारे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं कि एमडी कर लिए किसी तरीके ना। हूं मेरे पीछे भी लोग पै गए, ये मुझे तबलीग कर रहे हैं, इधर से सुन रहा हूं, इधर से निकाल रहा हूं। केड़ा मैनू नहीं पता केड़ा इमाम मेहदी, कोई मेहदी मुद्दी नहीं, सब सारे इमाम मेहदी ने। तू सीधी सीधी मेरा गेमा पाओ जिस जो मेरा मकसद है। उधर ले आना जजाक अल्लाह ते अलहमदुलिल्लाह ते रखे इन्होंने मैंने। मैं कहा कोई गल नहीं पुत्रो, मैं कहा एमडी हो के ना मैं को बदले लेना। वक्त गुजर गया तो मैंने लगा तू एमडी नहीं हो सकता, मैंने बड़ा गुस्सा आया। जिस हम देखा ना कि एमडी हो जा चला गया, तो फिर कहते यार एमडी ना होई। और मैं क्या लिया साहब तुम की बंदे हो, कदी कहती हो तू एमडी नहीं हो सकता, तो कदी कहते हो एमडी हो जा ना हो। असल मैं महसूस कर लिया गया, समझते हैं कि मेरिया बुराइयां थोड़िया बहुत ना लोग दसना शुरू हो गए। लो जी असी दिन वाले रिश्वत और सॉरी दिन वाले शराब पीनी छड्डती तो रात की जारी रखी। मैं अगले दिन गया, मैं कहा जी मैं शराब शुरू छड्डती, हूँ दसो। कहते नहीं मैं सब तुम फेर नहीं हो सकते। अब देखिए अल्लाह ताला इंसान को कैसे चेंज करता है, किसी का कोई कमाल नहीं। मैं क्या रिश्वत देने जा रहा हूं और मुझे खुदा ने क्या रिश्वत दी है वो मैं बाद में बताऊंगा। और इन्हीं एमडीओ से जिससे मैंने नियत की कि ये एमडीओ के बड़े और छोटे सब मुझे रिश्वत देंगे, इनके बड़े छोटे भी आगे पीछे भी रिश्वत मिलेगी। आगे पीछे से मुराद जो मर गए हैं वो भी और जो जिएंगे वो भी। मैं देखना कि मैं रिश्वत नहीं देंगे। मैं बेसिकली ना जिद्दी और थोड़ा सा सख्त आदमी था। चले अब जनाब वो रिश्वत मंगनी छड़ती लैनी ना छड़ी। और मैं क्या हूं एमडी कर लो, फिर तू नहीं हो सकता। इसी तरह और भी जो एक दो बुराइयां आप समझ जाएं कि जो भी वो करनी छोड़ दी, आधी रख, मतलब कुछ चेंजिंग आनी शुरू हो गई। 23 मार्च 1993 को मियां फरीद अहमद साहब खलीफा सालिस रहमतुल्लाह अलैह के बेटे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त काफी पहले से, और यहां भी हम 1981 में मैं जब आया तो हम इकट्ठे थे। मेरे पास आए इनको मिलने के लिए, तो मैं कहा जी मैं तो कोई नहीं मिलाना, जो मर्जी हो जाए। कहते क्यों है? मैं कहा पहले दसो बंदा एमडी किमें होता है। और इस दौरान मुझे शेख साहब वगैरह ये सब लोग मिल रहे हैं और मुझे तबलीग कर रहे हैं, और मैं तबलीग तो मान ही नहीं रहा। इन्हों की इधरों सुन के कढ़ी जा रहा। मतलब मेरा एक कोई टारगेट है कि मैं तुहाडे लोगों को पैसा लेना है। अच्छा वो कहने होया कि मैं छोटी जी मुख्तसर गल सुनाती, मैं जल्दी खत्म कर लगा गल, छोटे छोटे शॉर्ट आवागा। उन्होंने क्या लिया जी खत लिखो। मैंने कुछ नहीं पता मैं किनू खत लिखना की लिखना, मैं कागज पेंसिल पढ़िया और जो कहेंगे कि मैं लिखता गया। मैं खत बंद करके उन्होंने देता, गल खत्म। अब यकीन करें कि खत लिखने की देर है, आहिस्ता आहिस्ता ना थोड़ी सी मुझे एक वैसे ही खलश पैदा हो गई। एमडी का फिर भी नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत कुदरत वालों कह लो कि मेरे अंदर ना एक चेंजिंग हल्की 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 हल्की। हूँ मेरी बीवी ने पता लग गया कि जी इन्हें बैत कर लीजिए। इन द मीन वाइल 1994 के साढ़े उत्थे मैं डिश भी लवा ली। डिश उदों लवा ली मैं 16 फुट की वड्डी डिश रिमोट वाली। और इस दौरान मैं तुहानूं एक होर दस दियां कि वो कोई पुरजा होंदा सी, मैं वो भी लवा लिया। तो पिंडां च और जेल च मैं खुतबे सुनाते। 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ जाली रहाइयां का केस होया तो मैंने बेगुनाह ਨੂੰ फसाता गया। लोगों को पता लग गया कि मैं बैत कर लीजिए, लेकिन मैं डिक्लेयर नहीं करता सा कि नहीं मैं डिक्लेयर नहीं अजे करना। हूँ डिक्लेयर मैं क्यों नहीं करता सा कि मेरे एक अजीज सन वो
रबुआ पढ़ते सन तो बैत उन्होंने ना की तो मैंने पता सी कि उन्होंने ABC MGH का पता है तो मेरे वाल आए तो मैं उन्होंने मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बैत की यार मियाँ तू भी किसी की करा तो सही तेरे नाल कोई हो तो ज्यादा अच्छा है तो भी मैं उन्होंने बहस करनी शुरू करती ABC का मैंने पता नहीं लेकिन मैं ABC तुम समझते ना थोड़ी बहुत समझी तो उन्होंने गल ने मैनू इन्ना हिट किया कि वो गल मेरे दिमाग से बैठ गई उन्हें कहा मियाँ गल सुन लै मैं मर जावा तो समझी कि मैं एमडी हाँ और गवाह रही तू मैं बैत उदो करनी है जो दुनिया के सारे ऐप छड्डांगा क्योंकि एमडी च ऐप ही कोई नहीं होता ए मेरे मामू ने मैनू कहा मेरा ऐसा दिमाग में बैठा कि मैं डिक्लेयर नहीं करना मैं डिक्लेयर उस दिन करांगा मैं जो सारा कुछ छड्डांगा टाइम गुजरता गया अल्लाह ताला ने काफी मैंने प्रॉब्लम्स तो बचाया मैं बहुत शॉर्ट तो करके लिया रहा फिर इन द मीन वाइल जो सब नालों बड़ा मौजा मेरी जिंदगी होर आता है एक तो मैंने अल्लाह ताला ने उत्थे नौब अफसर 19 में 20 ग्रेड के बंदे कट दिते और मैंने कले बाइज्जत बरी किया कले मैंने उदो भी कदी कतार मैं खत लिखना होना सा जो कोई मसला आना एक अद्धा मैं खत लिख देना अल्लाह ने मैंने पूरा करता जब असल मैनू एमडीएच के करीब लियाने च एक चीज नजर आई इलियास मुरीद साहिबान की रिहाई मैं एक कागजात लैके गया इन्हों के हाईकोर्ट लाहौर मैनू नहीं पता कदों इन्हों की रिहाई हो गई किस तरह जज ने आर्डर किया मेरा रिकॉर्ड मेरा हिस्सा कुछ ना मेरे को रिकॉर्ड मंगाया तुम यकीन करो कि जिसले अल्लाह ताला के फजल इस तरह होंगे ने खुदा जो किसी की मदद करता है या खुदा जिसे दुआवां सुनता है और खलीफा राबे रहमतुल्लाह अलैह दियां रो रो के दुआवां तमाम मेरे भरावां अहमदियां दियां असीरां वास्ते रो रो के दुआवां मेरा ईमान है कि उस चज को अल्लाह ताला ने रात में वो रूह कढ़ी है पुरानी तो कोई नवी फरिश्तियां वाली रूह पाई है तो रिटायरिंग रूम में उन्हें सानू नहीं पता कि किस तरह फैसला करता है तो क्यों करता है मसूद साहब गवाह ने इस गल कि ना इन्हों पता है कि वो रिहा किस इन्हों भी पता बाद चो पता पाया लगता है कि जाके जी वो देखो थोड़ा बंदा रिहा हो गया ऐसे तरह सर तो जोड़ा बंदा रिकॉर्ड लैके गया मेरे रिकॉर्ड के बगैर तुम रिहा ही नहीं कर सकते बंदा और मैंने नहीं पता मेरा रिकॉर्ड ही नहीं देखते पे और बंदे रिहा हो गए यह मुजजे इस छोटे छोटे जिसे बहुत बड़ा मुजजा छोटा मुजजा नहीं और उदो बाद फिर खुदा ताला ने आहिस्ता आहिस्ता चेंजिंग आई 5 अप्रैल 1995 में ओपनली डिक्लेयर करता कि मैं अज तो बाद एमडी हाँ वह एक छोटी जी तुम स्टोरी सुना दिया कि मैं याद है इस वास्ते भी कि खुशकिस्मती कह लो बदकिस्मती कह लो नहीं पता कोई ब्याह तो बड़ी सख्त बीवी हुई और वह याद है मैनू और मेरी बेगम की बैत किस तरह होती है ये भी गवाह ने सारे असी मियाँ बीवी ने आपस नहीं दसिया मतलब लड़ाई नहीं की मैं क्या अगर मैं इधर बहस करांगा लड़ांगा तो तलाक हो जाएगी या बच्चे जलील हो जाएंगे मेरी बीवी ने 30 दिन खुदा दे नमाज पढ़ के दुआ करनी शुरू करती कि अल्लाह मियाँ अगर मेरा खामन सीधे रस्ते में मैनू तो ले जा नहीं तेन वापस लिया कुछ 6-7 महीने बाद उन असर की नमाज के वक्त सजदे च आवाज आई रोई जा रही है कि तेरा खामन सीधे रस्ते में और वो 7 महीने बाद वो एमडी हो गई आज माशाल्लाह नायब सदर जिला फैसलाबाद है मैं अपने सुसर की बैच करवाती दुनिया का मुखालफ तरीन आदमी इतने मुनव्वर साहब बैठे होंगे जोड़े मेरे सुसर के किराएदार ने मेरा सुसर अरबपति आदमी है कोई करोड़ा वाली गेम नहीं मैं नहीं यह देखा कि अरबपति तो मैं एमडी हो जाऊंगा तो मेरी जदाद मैं परवाही कोई नहीं पैसे की ली एमडी होने तो बाद मैं तुम दसना हूँ मैं दसांगा मैं रिश्वत जमात तो किमें लीतियां मैं अपने सुसर को शराब पियावा करा नाल खुतबा भी सुना दिया नाल जमात दियां गल्लां भी करता रहा बाय गॉड और मेरे बच्चे नाना अबू कहते मैं भी नाना अबू नशे कहना शुरू करता और नाना अबू पियो ना छोटो बना देखो कैसा है और नाना अबू छोटो ना देखो कैसा है बहरहाल नो डाउट कि मेरी सस बहुत मुखालफ है
मेरे सारियां साले मुखालफ ने, लेकिन मेरा ससुर वो भी शेख रफीक साहब ने खुद बैत करवाई सी लाहौर जाके, वो MD है, उन्हों की मजबूरियां ने, उन्होंने बेटियां बेटे जिस तरह होंगे ने। मेरी वालदा ने बैत की खुदा के फजल नाल, मेरे किसी भैन भरा ने बैत नहीं की, बहुत मुखालफ ने, हर बंदे को पता है। ऐसा वक्त गुजरता गया और वक्त गुजरते गुजरते अल्लाह ताला ने ऐसा एक सिलसिला मेरे तो पैदा करता कि 5 अप्रैल को मेरी शादी की, 4 अप्रैल को शादी की सालगिरह सी, तो मैं सारे खानदान को कहा कि मैं तुम जिमखाने खाना खवावगा। 5 अप्रैल जो क्लियर किया। 3 अप्रैल और 4 अप्रैल 1995 में जिमखाने क्लब लाहौर ठहरिया अपने दोस्तों के नाल। बहरहाल जो भी कर रहे अकलमंद बंदे सारे समझ गए होंगे। मैं जिसे सुबह उठ के आया, 5 अप्रैल की अजाना हो गई ने 6:30-7 बजे, तो घर का दरवाजा खड़काया तो गड्डी बड़ी मुश्किल न लाई, तो मेरे को खलोता भी ना गया। और मेरी बुढ़ी ने दरवाजा खोलिया तो शुरू हो लगी, तो मैं हाथ जोड़े माफ़ कर दे, मां नमाज पढ़ के सुती, रोज़ बेइज्जती होंगी, अज तो इज्जत कर लै, वो होर शुरू हो जाए। और मैं क्या गल सुना, अज तो शराब छड्डती, वो कहती तू रोज़ कहना। और मैं अच्छा मैं बाई गॉड दिलों नहीं क्या शराब छड्डती, क्योंकि मैं पीती नहीं हुई सी, 5 दिन असर ही नहीं होना सी, 5 दिन असर नहीं ना उतरना सी मेरा, मैं नहीं पीती सी, 2 दिन ना पींदा मैंने की फर्क पैना। अब हम देखो खुदा फजल कितने कर रही है मेरे ते, मेरे मुंह निकल गया कि लै मैं आज MD हो गई, तो मेरी मां जो उठ पई तो मैं बिल्कुल MD भी कोई नहीं हूं, तो मैं शराब भी पीनी हूं, तो तेरी आवाज ना आए। तो मैं क्या बोतल जड़ियां घर पई, मैं क्या सारियां लोड दे, मेरे सामने ने लोड दी। मैं सौ गया, रात उठिया, शाम को चाह शाह पीती, तो मैंने फौरन ने कहा कि तुम पता है कि तू छड्डती शराब और तू MD हो गया। मैं क्या हो, तो मेरे अंदर एक नशा है ऑलरेडी, मैं कितने पी सकना सा। उस दिन 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, मैंने हिट करना शुरू करता। मैं भी कही यार मैं 4 दिन तो नहीं पीती, तेन की फर्क पिया, तो खुदा ताला दे फजल नाल वो दिन गया है। हुण देखो मेरे से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई, जिथे जिथे तुम छोटी जी 2 मिनट लैके फर्क कर दिया। बड़े अच्छी गुफ्तगू सुना लगा जी, अगली तुम सुनावागा। मेरी इन्होंने ट्रांसफर करनी शुरू करती 4 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद। जिन्नी मेनू सख्ती करन, जिन्ना जुल्म करन, मैं उन्ना सख्त होवा। और मैं अज भी कह रहा, मैंने कोई खौफ नहीं खाता, ना मैं खौफ खा के आया, ना मैं खौफ है मैं जाना है, मैं कोई खौफ नहीं है, जान देने सारे। आज तो साल पहले मैं मेरे अमीर साहब का टेलीफोन आया, बड़ी मुख्तसर, शेख मुजफ्फर अहमद साहब का, बहुत मुख्तसर, बहुत जामे बात करने लगा। मैं कैसा रुकम, घर से बाहर नहीं निकलना, किसी मुलाजिम को कुछ नहीं कहना, कोई लड़ाई नहीं करनी, आपको पता नहीं आपका क्या इस वक्त हालात है। मैं कहा सर मैं अदालतें जाना है, मैं हाई कोर्ट जाना है, बहुत एहतियात करें। जो मैंने कहा बस मतलब मैनू नहीं खौफ आया, मेरे सारे भरावां नूं पता जो मैंने जानते हैं। जो ट्रांसफर हो गए मैं किधर ना किधर भेज दें, रिश्वत बंद हो गई, पैसा बंद हो गया, भूख नंग हो गई। बाई गॉड एक दिन मैं पहले क्या, कुरान ने मेरे सामने झूठ नहीं बोलांगा, एक दिन मैं अपने बच्चों को सुबह नाश्ते वास्ते उठाया कि पैसे नहीं सन। हुण तुसीं देखो जैलदारां दी मैं औलाद हाँ, नानके दादकियां नूं मेरे सारे जानते हैं। ससुर मेरा अरबपति आदमी, तो मेरे घर रोटी खाण नूं क्यों भैया की वजह, रिश्वत खा नहीं रहा, तनख्वाह पूरी नहीं हो रही, इस वास्ते पैसा नहीं मंगया कि कहना सी देखा ना काफर जलील हो गया। पहले हर 2 साल बाद 1.5 साल बाद वलैत आ जाना सा, यासियां करना सा, क्लबां च रातां गुजारना सा, और अज रोटी कोई नहीं, वक्त गुजारिया। कभी पिंडी ट्रांसफर हो जाए, कभी इधर हो जाए। पिंडी बड़ा जलील किया इन्होंने, इतने विशाल साहब बैठे हुए ने, इन्होंने बड़ा मैं सपोर्ट किया, अपनी गड्डी गुड्डी दी और कार दिता, ईवन के मैनू फाइनैंशियली भी इन्होंने बहुत उस दिन सपोर्ट किया। फिर इन्होंने की किया जनाब, मैनू जिथे मौलाना आजम तारक बंद होया उत्थे भेज दिता। हुण मौलाना आजम तारक को जिसे चले गए, मैंने पता है कि मैंने जान के भेजा गया। मौलाना आजम तारक हुण मैनू वापसी की तबलीग कर रहा है कि मेरे साथ वापस आ जाओ, तो मैं अवॉइड कर रहा ओबीयसली ना जी, उहदे नाल तो मुकाबला मेरा नहीं। सपा सुहाबा का बंदा है, तो प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान हिट कर देना, मैं की हाँ। खैर वक्त गुजरता गया, मैं कभी मैं चुके डायरैक्ट मेरे अंडर सी, मैं ही सारा करता धरता सा,
ਵਰਲਡ ਫੇਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਜਿਸ ਸੇ ਕੋਈ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੰਦ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਮੇਰਾ तमाम ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕੋਈ ਤਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਵਾਈਲ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਜੈਸ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਾਬਲ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਸ ਸੇ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਗਵਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਸਾਲਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਦਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਨਾ ਮੁਰਵਾਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਵਿੱਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਸੀ। 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸਲੇ ਇਹਦਾ ਖਾਣਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ₹1,00,000 ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਐਮਡੀ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਮਰਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕੰਡ ਸੁਣਦੀ ਪਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲਾਨਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਖਾਣਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ₹11,00,000 खुदा ताला दे हर मुकाम ते इन्ने फजल होए। 2 मिनट विच गल बिल्कुल खत्म करने लगा। यह तमाम काम की हुंदा सी कि मैं खत एक लिखना हुंदा सा। मेरा ईमान है। मेरी ट्रांसफर सरगोदा हो गई। सरगोदे चला ने मन घर कोई ना दिता सरकारी, इस पासे नहीं देंदे सन कि मैं चूंकि तबलीग कर देना घरां च। बच्चे मेरे मुजफ्फरगढ़, मैं सरगोदे बहुत तंग हो रहा सा। इन्ना तंग होया कि मैं एक खत लिखा हजूर कि हजूर दुआ करो या तो मेरी ट्रांसफर वापस हो जाए या इतने मैं कोई मकान मिल जाए। ए मैंने सरकारी मकान नहीं दे रहे। खत मेरी जेब च, मेरे गैर अहमदी दोस्त घर लभदे पे ने। एक मेरा गैर अहमदी दोस्त आंदा है, कहना मियां साहब तुहानू मैं घर बड़े देखे तो एक घर मिलिया तो अहमदियां दा है। तो उन्हें 2 साल तो किसी ने घर दिता नहीं। अजीज पट्टी टाउन में अख्तर चीमा साहब उन्होंने नाम है, सरगोदे के लोग जानते होंगे, 88 ਚੱਕ ਦੇ। तो 2 साल तो घर खाली है तो वो किसी ने देंदे नहीं। मैं उन्होंने गया, मैं उन्होंने सलाम दुआ लीती, मिलिया मुलिया तो कोई खत का जिक्र नहीं पाया, कोई अपनी प्रॉब्लम्स नहीं दसी। मैं कहा यार ऐसा छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो मकान तुसी अगर मैंने दे दो तो मैं चंद दिन रहना, तो मैं महीने 2-3 रह के चला जाना। तो उन्होंने कहा मेरे साहब मैंने तो ₹18,000 कराया। मेरे सामने भी अगले दिन उन्होंने मिलिया तो मैं नहीं दिता और उन्होंने दिता भी नहीं। उन्होंने कहा चाबी फड़ लो, और मैं अज तक किसी ने नहीं दिता। कोई मैं लम्मी एक होंगे ना कि बंदे को कहानी सुनानी या गलत करनी कि जनाब मैं मर गया मैं जी पिया, नहीं, मैनू नहीं पता की वो दिल च आया। उन्हें मैंने चाबी दी, मैं खत फड़ के वो जेब च हाथ ही देता कि एन पढ़ी कि एक खत लिखने नाल मैनू वो सरकारी घर तो ज्यादा बड़ा घर रब ने दिता। इन शॉर्ट ऐसा वक्त गुजरता गया और मैं तो गल दसा कि अल्लाह ताला ने उन मैं जड़ियाँ रिश्वत दित्तियां। असल गल उधरले पासे आवा कि अहमदियां कोलों मैं रिश्वत देखो की लित्तियां और खुदा ने मेरिया किस तरह पूरी की। पहली रिश्वत मैं अहमदियत चाह ली कि अल्लाह ने मैं इन्ना दलेर किया कि किसी बंदे को मैं खौफ नहीं। यह नहीं कि मैं इस मुल्क कह रहा, ये बंदे बैठे हुए हैं सब सुनते पे ने, जड़े मेरे नाल आए ने, जड़े मैं जानते हैं, इन्होंने पता है कि मैंने कितनी मुखालफत और कितनी मन तकलीफ है और मैंने सैकंड वास्ते दिल च खौफ नहीं है। पहली मेरी रिश्वत अहमदियत दी है। दूसरी मेरी रिश्वत अहमदियत दी अल्लाह ताला दे फजल। मैं दावे नाल
दावा खुदा कर सकता, मैं नहीं कर सकता कि पूरी दुनिया में अहमदी गैर अहमदी किसी बंदे का 100 रुपया ना देना है, और ना मैं किसी ने फ्रॉड किया है, और ना मैं किसी का काम करने का पैसा लिया है। यह सब ना वड्डी रिश्वत। और जी असल रिश्वत तो मैं दस दिया कि मैं ही नहीं, मेरा पूरी गैर अहमदी और अहमदी जमात ते गैर अहमदी लोग, औरतां मर्द, हर शख्स कुरान ते लफ देगा कि मैं अज तक अहमदी होने तो बाद जरा नहीं किया। मैं यह रिश्वत लितियां ने अहमदियत तो, और वो एक मेन वजह सिर्फ कि मैं आखिरी गल करके फारग कर लगा कि 30 दिन खुदा दे खालिद साहब बैठे हुए ने सामने ने गुआ ने इस गल कि मैं 6 और 7 साल हो गए जिंदगी कभी नागा ही नहीं पिया खाता, और अज तक मैं टेलीफोन का नागा नहीं पिया दुआ का। सामने बैठे तो अल्लाह के फजल किमें नहीं होंगे। मेरा एक और तो मैं एक होर दस दिया, मेरे जो गुनाहगार बंदे रहे 10 मुलाकात हजूर नाल साल हो गई गवाह ने, लोगों की एक नहीं होंगी। मैं इतने आया, मैं मूरिया मैं लाता हूं, मैं क्या मैं तो दिल ही सोचना होना सा यार मैं तो हजूर का गेट खोलना करना है। वो ऐसे हालात पैदा हो गए, 2-4-10 दिन बाद ही मैं इतने आके खड़ा हो गया। यह सब बरकता ने खत लिखन दिया। मैं तो सारे रिक्वेस्ट करांगा, अगर तुसी मेरा ही मान है बड़ा आदमी बनना और इज्जत चाहनी है, मैंने खुदा ने बहुत इज्जत दी है अहमदियत चाह के, शायद सारी जिंदगी मेरी इन्नी इज्जत ना होती। हफ्ते एक खत जरूर लिखो। अस्सलाम वालेकुम। गुजरे हुए 100 साल की तारीख गवाह है, साए की तरह साया फिगन हम पे खुदा है। गुजरे हुए 100 साल की तारीख गवाह है, साए की तरह साया फिगन हम पे खुदा है।